ये हिटलर का इक्विवेलेंट है औरंगजेब, जिस प्रकार से उसने हिंदुओं को मारा। आपको मेरी सलाह है कि हिटलर की बुराई मत करो, आरएसएस के आदर्श हैं वो हिटलर। अरे साहब ऐसा है, थे हेडगेवार जी, ऐसा है राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, मुझे किसकी अच्छाई बुराई करनी है छोड़ दो। अपने तो यहाँ पर आपके यहाँ प्रथा है, टीपू राम रखा है आपने, आप टीपू नाम रखना छोड़ दो। टीपू, तैमूर, औरंगजेब ऐसे नाम रखना छोड़ दो, कम से कम अपने घर में ये सलाह पालो। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। भारत को जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो कभी ज्ञान, विज्ञान, तर्क और दर्शन की धरती हुआ करता था, आज मीडिया और राजनीति निहित स्वार्थों की भेंट चढ़ चुका है। हर दिन टीवी पर वही घिसी पिटी बहसें, वही हिंदू मुस्लिम की कहानी, वही औरंगजेब की कब्रों को खोदने का मुद्दा, वही धार्मिक विवाद, कभी ज्ञानवापी, कभी मथुरा, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी औरंगजेब। वक्फ मुद्दे पर हुई डिबेट में सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर और सरकार की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। जगदम्बिका पाल को बता देंगे, हश्र बता देंगे, भाटी जी कह रहे हैं हश्र बता देंगे अगर ये बिल पास करके तो दिखाओ। अब मुझे सिर्फ ये बताइए, ये धमकी है कि नहीं है? सीधा सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। नहीं देखिए, बात आपने कहा सिंपल और सीधा सवाल पूछ रही हूँ, तो बहुत ही सिंपल और सीधा जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एक बिल लाना चाहती है वक्फ संशोधन का, जो कि मुस्लिम समाज से संबंधित है। हाँ। और मुस्लिम समाज को सरकार की नीयत पर विश्वास नहीं है। मुस्लिम समाज को लगता है कि ये हमारे निजी मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, वक्फ में अपनी घुसपैठ करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र का तकाजा ये है कि अल्पसंख्यक समाज को अगर विश्वास नहीं है तो उसको डिले कर दिया जाए, और इसके लिए जेपीसी भी बनी। जेपीसी ने 44 संशोधन सुधारे, सरकार उन्हें मान नहीं रही, सरकार जिद पे अड़ी हुई है, तानाशाही पे अड़ी हुई है, बिल लाने पे अड़ी हुई है। अब आपने सुचरिता जी कहा अपने वक्तव्य में कि संवैधानिक तरीके से बिल लाया जा रहा है, तो विरोध भी तो संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। ये भी तो देश की जनता का, देश के नागरिकों का हक है। संविधान हमें हक देता है विरोध प्रदर्शन करने का, सड़कों पे नारे लगाने का। सर मैंने आपकी बात मान ली। जो आप जिसे धमकी कह रही हैं उसमें ये कहा गया है। सर मैंने आपकी बात मान ली। मैं तो जानती हूँ कि आप सीधे खरी खरी बोलते हैं, इसीलिए तो आपसे पूछा, क्योंकि वारिस साहब इसे धमकी नहीं मान रहे हैं शायद। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि देश के सांसद को ये कहना कि पास करके तो दिखाओ तो बता देंगे हश्र क्या होता है, ये धमकी नहीं है क्या? भाटी जी को ये धमकी नहीं लग रही? नहीं, ये बिल्कुल आंदोलन की आम भाषा होती है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी। बहुत बढ़िया है सर। सर देखिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ भाटी जी। भाटी जी अक्सर आपसे सहमत होती हूँ कई बातों पर, ये आपको आम भाषा लग रही है आंदोलन की। वाह वाह, वारिस साहब हंस रहे हैं। वारिस साहब कह रहे हैं यही है, वारिस साहब आपको यही आंदोलन की भाषा लग रही है। दिखा देंगे, बता देंगे, सड़क पर उतर आएंगे, ये आम भाषा है। लोग अरे सरकार में गुस्सा है, दो वाक और बोलने के दिल में दिमाग में दो वाक और बोलने, जमीनें खा रही है। सुचरिता जी आगे भाटी जी आपके अंदर रहेगा ना कि मेरा घर को कैसा खा सकता है। गुस्सा तो बहुत लोगों में, ये आपका मतलब ये है गुस्सा हो तो सड़क पर उतरकर धमकी देना शुरू कर दो, फिर क्या बता देंगे, क्या दिखा देंगे। सर दिस इज नॉट डन। इस समय आप संविधान भूल जाते हैं, इस समय आप देश का कॉन्स्टिट्यूशन भूल जाते हैं, अपने कन्वीनियंस से संविधान को उठा लेते हैं। कामयाब प्रोटेस्ट को किस तरह से बेकामयाबी का रंग देना, ये आप कर रहे हो। कामयाब प्रोटेस्ट है पूरी तरह से, तो आपको मिल गया बस एक पॉइंट, धमकी दिया। अरे नहीं, धमकी, वार्निंग, ये तो सब बीजेपी का काम है ना। ये करेंगे तो देश में तो पाकिस्तान भेज देंगे, मस्जिद में घुस के मारेंगे, एक धक्का और दो देश के गद्दारों को। ये सब धमकी बोला जाता है सुचरिता जी। ठीक है, ये धमकी है। अपना हक मांगना, संवैधानिक तौर से प्रोटेस्ट करने को धमकी नहीं। नो सर, वारिस साहब, ये संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट जरूर हो सकता है, लेकिन धमकी होती है। मैं इस पर, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई भी, और मैं तो हैरान हूँ आज भाटी जी भी आपके समर्थन में कि धमकी नहीं है, आम भाषा है, ये आंदोलन की आम भाषा है सर। ऐसी आम भाषा हर कोई इस्तेमाल करेगा तो सब लोग सड़क पर उतरकर ऐसी तैसी करने की बात करने लगेंगे, फिर तो ये आम भाषा है सर। फिर तो धमकी से हमें किसी को डरना नहीं चाहिए भाटी जी। मैं इस पर मुझे नहीं लगता कोई दो राय है। कंप्लीट करिए भाटी जी, फिर मैं फैज साहब के पास जाऊंगी। कृपया केवल 30 सेकंड। हाँ बोलिए फैज साहब। मिनट टोकें। देखिए, हम पत्रकारिता का जब इतिहास पढ़ते हैं तो पत्रकार हमेशा जन आंदोलन के समर्थन में रहा है, और जो बड़े बड़े पत्रकार जो पत्रकारिता में आदर्श माने जाते हैं वे सब आंदोलनकारी थे, उन्होंने खुद आंदोलन किए। लेकिन आज ये भारत देश में स्थिति ये हो गई है कि पत्रकारिता, मीडिया हमेशा आंदोलन के खिलाफ खड़ा होता है। ये आम मुसलमान नहीं है। ये जब भी मीडिया ये कह रहा था, जब किसान आंदोलन कर रहे थे, ये आम किसान नहीं है, ये बिके हुए हैं, भाड़े के हैं, विदेशी हैं,
पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। ये पता नहीं क्या आज की पत्रकारिता को हो गया है। नहीं भाटी जी बड़ा स्टैंडर्ड सा टेक है। डिबेट कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, पत्रकारिता पर आपका एक बार जरूर आएगा। ये आप सबको तो संसद सब जान हो चुके जाती हैं। है। तो सर ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल फॉर्मेट हो गया आपका, इसको थोड़ा सा बदलिए। आप हर मुद्दे पर आप पत्रकार पर जरूर हमला करने लग जाते हैं। ये सही नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा, एक मिनट, मैं डिबेट को डिरेल नहीं कर रही, जरूरी है बोलना, क्योंकि आज का पत्रकार ठीक है, आपको लग रहा है हम गलत बोल रहे हैं। मैं एक बार फैज साहब आप आए उससे पहले हमने एक पूरा एक रिपोर्ट चलाई जिसमें सारे जो लोग वहां जुटे हुए थे उनसे हमने पूछा है। सुनिए ना भाटी साहब, हमने उनसे पूछा कि भाई क्यों जुटे हैं आप वक्फ के लिए। तो किसी को वक्फ बिल नहीं पता है, किसी को ये नहीं पता प्रदर्शन क्यों हो रहा है, किसी को ये भी नहीं पता है कि सरकार से आपत्तियां क्या है, लेकिन वो वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ सर, ये आग लगाने वाली तरकीब है। ऐसे आप आ जाए जंतर मंतर पर और लोगों को भड़का रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस तरह की सुचरिता जी जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ लोगों को देखा, टेलीविजन चैनल लगातार देख रहा था जैसे आप बता रही हैं। हाँ। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें बोलने से मना किया गया है, यानी कि जो लोग मंच पर चढ़कर अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को भड़का रहे हैं, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाह छीन ली जाएंगी, खानकाह छीन लिए जाएंगे, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, भड़का रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। नीचे जो ऑडियंस है उनको बोल के रखा गया है, तुम मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलोगे, ऐसा वहां खड़े हुए लोग कह रहे हैं। और उनको इस बारे में जानकारी भी नहीं है। भैया पोस्टर क्या है, वक्फ का क्या मतलब होता है नहीं पता, क्या सुधार आ रहा है नहीं पता। यही स्थिति जो शाहीन बाग में थी वही स्थिति अभी भी है। ये एक बात अभी शहजाद भाई जो कह रहे थे, वक्फ शब्द का उल्लेख है क्या कुरान शरीफ में? बिल्कुल नहीं है। अल्लाह की राह में खर्च करने की बात की गई है सूरह आले इमरान में और सूरह बकरा में, लेकिन वक्फ स्पेसिफाई ये शब्द कहीं नहीं आया है। ये बिल्कुल कुरान के हिसाब से भी बात है, गौरव का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है ना औरंगजेब की कब्र। नहीं, मैं तो यही सीधा सवाल भाटी जी से पूछूंगी। भाटी जी जो बात उन्होंने औरंगजेब पर कही, औरंगजेब को लेकर इस देश में इतना विवाद बढ़ा है, इस पर कई बार पहले भी हमने डिबेट्स करी, लेकिन आज जो बात कही जा रही है कि जो लोग इसे हटाने की बात कर रहे हैं वो हिंदू तालिबानी है। और वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि औरंगजेब की वो का जो मकबरा है, क्या वो इसलिए जरूरी है कि शिवाजी का शौर्य इससे जाना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को केवल एक बात समझनी चाहिए कि जिसने भी विध्वंस की और तोड़फोड़ की राजनीति की है वो हमेशा खलनायक के तौर पर जाने गए इतिहास में। जिन्होंने निर्माण की और मोहब्बत की राजनीति की है वही हीरो की तरह जाने गए, नायक की तरह जाने गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विध्वंस की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसे तोड़ देंगे, उसे तोड़ देंगे, इसे उखाड़ देंगे, यहाँ खुदाई करेंगे, कुदाल लिए ही खड़े रहते हैं। अरे निर्माण करो भैया, निर्माण के लिए आज जनता ने आपको समर्थन दिया है। लोगों के बीच में मोहब्बत बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ। ये जो आप रोजाना नफरत फैलाते हो, रोजाना आप लोगों को आपस में लड़ाने की तरकीबें लेके आते हो, इससे देश का बहुत भारी नुकसान होने वाला है। देश का कोई भला होने वाला नहीं है। शिक्षा पे ध्यान दो, नौकरी पे ध्यान दो, सड़कों पे ध्यान दो, बिजली पानी पे ध्यान दो, इससे देश का भला होगा। किसी की कब्र उखाड़ने से, किसी की मस्जिदें तोड़ने से या किसी के को धमकी देने से इस देश का कोई भला होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए। मैं एक सवाल पूछूं, उसके बाद शहजाद जी आप रिएक्ट करिएगा। भाटी जी ने जो बात बोली है, मतलब वक्फ पर धरना प्रदर्शन हो, उनकी बोली तो आपको कभी धमकी नहीं लगती है। भाटी जी आपने अभी बोल भी दिया कि जो वो कह भी रहे अदीब साहब, वो धमकी नहीं है, वो तो आंदोलन का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मकबरे को हटाने की बात कर रही है तो वो धमकी भी है और वो जहर घोलने वाली राजनीति भी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है भाटी जी? ये नहीं है डबल स्टैंडर्ड? तो आप थोड़ा सा गंभीरता से, नहीं मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा गंभीरता से सोचेंगे तो आपको खुद अंतर समझ आ जाएगा। एक बचाने की बात कर रहा है, एक हटाने की बात कर रहा है। जो बचाने की बात कर रहा है वो सकारात्मक है, वो रचनात्मक है। जो हटाने की, तोड़ने की बात कर रहा है वो नकारात्मक है, वो नेगेटिव है। और आंदोलन का अधिकार हमारा संविधान ही देता है। सर जो बचाने की बात कर रहा है ना, वो दूसरे की घेर कर अपनी बचाने की बात कर रहा है, वो भी तो समझिए। अपनी बचानी अपना नहीं है, वो उस पर आपने कब्जा करके रखा है, उसे आपको बचाना है। शहजाद जी, isn't the difference apparent? मुझे नहीं पता कि तो भाटी जी बता रहे हैं कि जो एकता को बनाने की और बचाने की बात कर रहे हैं तो वो सही है, और जो एकता को खंड खंड कभी भाषा में, कभी रीजन में और कभी कास्ट में करना चाह रहे हैं तो वो खंड खंड कर रहे हैं। तो आज अभी स्वीकारा उन्होंने। परंतु मैं दूसरा सवाल पे आना चाहता हूँ। ये अबू आजमी जो महाराष्ट्र के इनके सबसे
सबसे बड़े नेता है, जब औरंगजेब के बारे में बोलते हैं कि क्रूर नहीं था, ये महान व्यक्ति था, इसने मंदिर बनाए, तो क्या ये एजुकेशन और मैथ्स की बात है? और दूसरी बात, जर्मनी में अगर कोई भी व्यक्ति हिटलर का महिमा मंडन करे तो क्या उसको नफरती बोला जाएगा या प्रेम वाला बोला जाएगा? इन्हीं की लॉबी बोलेगी नफरती है। ये हिटलर का इक्विवेलेंट है औरंगजेब। जिस प्रकार से उसने हिंदुओं को मारा, जिजिया उनसे लिया, उनको कन्वर्ट करने के लिए तलवार की नोक पर धमकाया, मंदिर तोड़े, तो ये मॉडर्न उस समय का हिटलर है। तो मुझे बताइए कि ऐसे हिटलर का महिमा मंडन करना ये नफरती है या ये प्यार का संदेश है? राजकुमार भाटी जी, अपने ही स्थापित पैमानों के हिसाब से बताइए सर। 10 सेकंड में। अरे शहजाद भाई, आपको मेरी सलाह है कि हिटलर की बुराई मत करो। आरएसएस के आदर्श हैं वो हिटलर। अरे साहब, ऐसा है, थे हेडगेवार जी, ऐसा है राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, बुराई मत करो वरना राजकुमार भाटी जी, मुझे किसकी अच्छाई बुराई करनी है छोड़ दो। अपने तो यहाँ पर आपके यहाँ प्रथा है, टीपू नाम रखा है आपने, आप टीपू नाम रखना छोड़ दो। टीपू, तैमूर, औरंगजेब ऐसे नाम रखना छोड़ दो। कम से कम अपने घर में सलाह पालो कि ऐसे क्रूर आक्रांताओं के नाम पर अपने नेताओं का नाम मत रखो। अपने नेताओं का नाम ऐसे क्रूर आक्रांताओं के नाम पर मत रखो। टीपू ना तो क्रूर था ना आक्रांता था, इतिहास पढ़ो थोड़ा बहुत। नहीं साहब, मैं बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाह रही हूँ भाटी जी, मैं बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाह रही हूँ कि अगर इस देश में औरंगजेब की कब्र हटाने की बात कोई कहता है तो वो अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो आंदोलन नहीं कर रहा है, वो धमकी दे रहा है। क्योंकि औरंगजेब कुछ लोगों के आदर्श है, क्यों है मैं नहीं जानती हूँ। इसके बारे में हमारा देश सोचे, हमारे दर्शक सोचे। दोस्तों, देश में बेरोजगारी चरम पर है। युवा डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं है। सरकारी भर्ती परीक्षाएं या तो लटकती रहती है या तो उनके पेपर लीक हो जाते हैं। महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। रसोई गैस, दाल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा होता जा रहा है। किसानों की आत्महत्या बदस्तूर जारी है, लेकिन मीडिया और नेता इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।